इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि देश में आज एक नई सियासी बहस जोर पकड़ चुकी है। आज दिन भर से एक देश एक चुनाव की चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष एक देश एक चुनाव के पक्ष में तर्क भी दे रहा है, तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र भी बुलाने की बात कह रही है। एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित कर दी गई है। आज इस पर नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है, लेकिन एक देश एक चुनाव पर सियासी पारा क्यों गर्म है, विपक्ष को इस पर एतराज क्यों है, इस मुद्दे का इतिहास क्या है और देश में पहले कब कब एक साथ चुनाव हुए हैं, विधि आयोग की रिपोर्ट इस पर क्या कहती है और आयोग की रिपोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग्स क्या हैं, एक देश एक चुनाव होने से देश को क्या फायदा होने वाला है, ये सारी डिटेल जानकारी अब आपके सामने होगी, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है एक देश एक चुनाव का सबसे पहले इतिहास जानना, क्योंकि इसके फायदे क्या हैं, विधि आयोग की रिपोर्ट अभी तक जो आई है उसकी फैक्ट फाइंडिंग्स क्या है, आपको बारी बारी एक एक डिटेल आपके सामने होगी। क्योंकि सबसे पहले इसका इतिहास जान लीजिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी के इतिहास की ये डिटेल आपके सामने, जहां देखिए संविधान निर्माण के बाद लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव साथ हुए, 1951 और 52 में एक साथ चुनाव हुए थे और साथ ही 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव हो चुके थे। हालांकि ये वो इतिहास है जिसको आज के लिहाज से समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विधि आयोग ने इसको लेकर जब रिपोर्ट जारी की है तो उसके कुछ फैक्टर फाइंडिंग्स अब आपके सामने हैं। 2018 में विधि आयोग की ये रिपोर्ट सामने आई थी, जहां लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश भी की गई थी और एक साल के अंदर होने वाले उपचुनाव भी एक साथ होने की बात कही गई थी। लेकिन एक देश एक चुनाव से फायदा होगा क्या, यह भी समझ लीजिए, क्योंकि चुनावी खर्च में ऐसे में कमी आएगी, लगातार चुनावी मौसम से भी बचा जा सकेगा और यहां तक कि प्रशासनिक और आर्थिक और सामाजिक विकास को भी और ज्यादा आसानी से बढ़ावा मिल सकेगा। हालांकि सुरक्षा बल चुनाव कराने की बजाय सुरक्षा पर ज्यादा फोकस कर सकेंगे। ये वो फायदे हैं, ये वो तर्क हैं जो इस पूरे मुद्दे पर सामने आते हैं। लेकिन चुनौतियां क्या हैं और कितनी हैं, राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना टेढ़ी खीर के बराबर है और यह महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा। साथ ही कम से कम 5 अनुच्छेदों में भी संशोधन की बात इसमें कही जा रही है। वहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में संशोधन भी जरूरी माना जा रहा है। आज जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और पिछले कई घंटों से विशेष सत्र बुलाने के बाद जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार बयानबाजी हो रही है, उसी के तहत हमने आपको ये तमाम जानकारियां इंफॉर्मेशन वॉल पर दी है। लेकिन इस बीच एक देश एक चुनाव पर सरकार की तरफ से क्या कहा गया वो देखिए। चर्चा के लिए कमेटी बनाई गई है, प्रहलाद जोशी की तरफ से यह बात कही गई और साथ ही यह भी कहा कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए ही विशेष सत्र। वहीं विपक्ष अब घबरा क्यों रहा है, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है। विशेष सत्र में जो एजेंडा है आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूँ, 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है मैं आपसे चर्चा जरूर करूँगा। इम्पोर्टेंट आइटम है, इसीलिए हमने बुलाया है। पहले ऐसे जहाँ तक मैं जानता हूँ पहले 63, 67 तक, शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था। क्योंकि आज देखिए, जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है, एक विमर्शा तो होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री की बात आपने सुनी, लेकिन जेडीयू नेता केसी त्यागी और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। इंडिया की मीटिंग, उसके निर्णय, उसके कलेक्टिव डिसीजंस को लेकर के सरकार और भाजपा भयभीत है। ये तीसरी मीटिंग है और आश्चर्यजनक तरीके से कमेटी का गठन किया गया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये इंडिया से घबरा करके उठाया गया कदम है। सरकार की बौखलाहट बढ़ गई है, सरकार पैनिक मोड में चली गई है।
और ध्यान बटाने के लिए ये कुछ चीज़ें हो रही है। वन नेशन वन पोल की तैयारी चल रही है। मेरा जहाँ तक कि मानना है कि सरकार को जब भी चाहे चुनाव करवाने का अधिकार है। लोकसभा चुनाव मई 2024 में होने वाला है। अगर जल्दी कराना है तो सरकार कर सकती है। बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव कुछ अगले साल है, कुछ अभी है। उनके साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते तो कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है, ये सरकार का अधिकार होता है। तो ये ऐसी अफवाहें फैलाने की क्या जरूरत है? सरकार की ये बौखलाहट है और इंडिया अलायंस से घबरा रही सरकार की तरफ से ही उठाया गया ये कदम है। लेकिन संसद के विशेष सत्र पर जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या कहा गया और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने क्या कहा, सुनिए। सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा। ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कि ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि देश को फेयर इलेक्शन की जरूरत है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस पर सभी दलों से चर्चा होनी चाहिए। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये डालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए हैं। ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए। और डिस्कशन होने की कोई बात, कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी।